नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, मई के महीने की हमने चर्चा की थी कि मई में 20 मई तक का जो समय है वो बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। हमने इसके कारण पर भी चर्चा की थी कि क्यों 20 मई तक का समय बहुत सेंसिटिव है। कई सारे ग्रहों के राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन आगे चल के होने वाले हैं। मई के पहले ही दिन बुध अस्त हो गए। तो हमने बताया कि जब बुध अस्त हो गए हैं तो इससे आप फाइनेंशियल क्राइसिस आप देखिएगा इस महीने में। और इस समय सूर्य का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, सूर्य अभी 11 मई तक भरणी नक्षत्र में है। और आप देखिए कि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स इस समय हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक क्रूज जो है वो जबलपुर में उसकी दुर्घटना हो गई, जिसमें कितने लोग मारे गए। तो इस तरह की घटनाएं जो है रोज हो रही हैं। आग लगने की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। कारण मंगल और शनि का एक साथ होना। इस समय मंगल और शनि एक साथ हैं, जिसके कारण आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा इस समय हो रही हैं। मई के महीने में एक और योग बन रहा है जो बड़ा इम्पोर्टेंट योग है। हम इस पर चर्चा नहीं कर पाए थे। ये जो योग है इसको कहते हैं खप्पर योग। खप्पर योग जो है वो इस बार मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो 5 शनिवार पड़ रहे हैं, जिसके कारण ये खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। और शनि इस समय कहाँ पर है? मीन राशि में है, यानी जल तत्वीय राशि में है। तो खप्पर योग जब जब बनता है तो जनता को विशेष कष्ट का सामना करना पड़ता है, जनता को कष्ट होता है। तो ऐसी स्थितियां जब खप्पर योग बनता है तो इसकी वजह से होती ही है। जनता को विशेष परेशानी इस समय होगी। भूकंप की भी स्थितियां इस समय बनती हैं। जब खप्पर योग होता है तो उस महीने में भूकंप की स्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। इस समय आप देखिए कि तूफानों का एक सिलसिला सा शुरू हो गया है। आए दिन आपको तूफान कहीं न कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वेदर इस समय हो रहा है। इस समय गर्मी का महीना है, लेकिन रोज आंधी पानी इस समय आ रहा है। थोड़ी देर में बहुत तेज़ गर्मी होती है, फिर उसके बाद मौसम ठंडा हो जाता है। तो इस तरह की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं। जबकि जेठ के महीने में बारिश नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है इस समय तमाम तरह के डिस्टर्बेंसेस आएंगे, जिसके कारण जो है ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। चूँकि ये खप्पर योग मई के महीने में बन रहा है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड वेदर, भूकंप की स्थितियां बनी रहेंगी। भूकंप के लिए जो है अगर हम देखें तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। खास तौर से जो भूकंप प्रभावित एरिया है, भूकंप के लिहाज से बहुत सेंसिटिव जोन्स हैं, वहाँ पर भूकंप आने की स्थितियाँ बन रही हैं। अगर देश दुनिया की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट का इलाका जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, जहाँ कोई बड़ा भूकंप इस समय आ सकता है। वैसे भी शनि और मंगल अभी 11 तारीख तक हैं, तो 11 तारीख तक ये सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अभी आप देखिए 4 मई को, यानी कल जो 5 राज्यों के इलेक्शंस हुए हैं उसके परिणाम आने वाले हैं। तो उसके बाद कोई मेजर इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ही इस समय ऐसे हैं। और इस समय हमने बताया है कई वीडियो में कि इस समय जो रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के वो बड़े चौंकाने वाले होंगे, और इससे कहीं कोई उपद्रव न मच जाए, ऐसी स्थितियां इस समय बन रही हैं। एक्चुअली 11 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मंगल मेष राशि में जाएंगे। तो भारतवर्ष के साथ परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मेष राशि जो है वो 12वें घर में आती है, यानी वृषभ लग्न की कुंडली है तो मेष राशि जो है वो 12वें घर में बनती है, यानी मंगल 12वें घर में उपस्थित होंगे।
तो उसके इफेक्ट हफ्ता 10 दिन पहले से आने शुरू हो जाते हैं। तो मंगल का प्रभाव धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया है। तो इस समय कोई वायलेंस की सिचुएशन न क्रिएट हो जाए, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ना हो अच्छी बात है, लेकिन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस इस समय ऐसी ही सूचना दे रहे हैं। तो ये जो समय है, खप्पर योग का समय मई में शुरू हो चुका है और ये पूरा मई रहेगा, क्योंकि 5 शनिवार इसमें पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है भारतवर्ष में बन सकती है, कोई हिंसा वगैरह कहीं ना हो जाए, ऐसी स्थिति जो है वो भारत में बनती हुई दिखाई दे रही है। भारतवर्ष की कुंडली में हमने बताया ना कि मंगल की महादशा ऐसे भी चल रही है और मंगल में राहु का अंतर चल रहा है। यानी भारतवर्ष की कुंडली में अंगारक योग का निर्माण हो चुका है। तो युद्ध कारक परिस्थितियां, हिंसाजनक परिस्थितियां इस समय भारत में पैदा हो सकती हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियां इस समय पैदा होते हुए एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई दे रही हैं। क्योंकि आने वाला जो 2-3 महीने का जो समय होगा, उसमें इस तरह के हिंसात्मक आंदोलन, उग्र प्रदर्शन, इस तरह की स्थितियां भारतवर्ष में उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हम आगे के राशि परिवर्तन की चर्चा करें तो सूर्य जो है, हमने बताया था कि 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और 14 तारीख को शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो शुक्र चूंकि अभी वृषभ राशि में है, स्वराशिस्थ है, तो शुक्र तो इस समय अच्छी स्थिति में है। आगे चल के ये मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये भी जो है, अगर हम वेदर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वेदर जो है आगे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ मई के महीने में इस समय दिखाई देगा। तो ये जो परिवर्तन है ग्रहों का, वो मई के महीने में अनएक्सपेक्टेड घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। भारतवर्ष में स्थितियां बहुत अच्छी आने वाले 2-3 महीनों में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि खप्पर योग का निर्माण होना और दूसरी चीज मंगल का मेष राशि में जाना। मंगल ऐसा नहीं कि मेष राशि में कभी नहीं जाते हैं, हमेशा जाते हैं, तो ग्रहों का परिवर्तन ही है। लेकिन साथ में खप्पर योग, केतु का मघा नक्षत्र में संचरण करना, शनि का मीन राशि में शनि मंगल का एक साथ होना, इस समय वोलेटाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, हिंसात्मक स्थितियों को जन्म दे सकता है। खैर, ये समय जो है वो भगवान न करे ऐसा कुछ हो, अच्छे तरीके से समय निकल जाए, लेकिन ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका की अगर हम बात करें तो ईरान और अमेरिका में भले ही आपको पॉज दिखाई दे रहा है, युद्धजनक परिस्थितियां जो है उसमें भले ही बहुत ज़्यादा हलचल अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर अंदर वहाँ कुछ और ही चल रहा है। वो हिंसा या युद्ध कभी भी भड़क सकता है और वो और भी ज़्यादा भयंकर पहले से हो सकता है, क्योंकि इस समय जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, ख़ास तौर से अभी 2 जून तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अगर आपके जीवन की कोई भी समस्या है और आपको अपने मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है या आपको अपने अनुकूल कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।